All dear student, again most welcome all of you in Med Mind with Academy channel. So all dear student, today हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है यूपी बीएससी नर्सिंग एंड जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, तो इसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी क्वेश्चन में जो आज हम टुडे बायोलॉजी का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो देह तरल एवं परिसंचरण वाले चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, थर्ड इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य जो काम होता है या फंक्शन होता है वह होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, रुधिर स्कंदन, उसके लिए ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी रेड ब्लड सेल, सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे प्लेटलेट्स एंड लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मा। सो क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होता है ब्लड का वह होता है प्लेटलेट। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट। अगर पूछा जाए कि जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट, तो प्लाज्मा जो होता है 55% क्या होता है, प्लाज्मा जो है कंपोनेंट होता है ब्लड का। बाकी सब क्या होते हैं, कार्पेसेल्स वगैरह होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल हो गए, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बोल के रहा हार्ट से बॉडी को कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि O2+ है और CO2 क्या है, नेगेटिव, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कौन बॉडी में ले जाता है बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड है एओर्टा, थर्ड इज अ पल्मोनरी वेन एंड लास्ट इज अ वेना केवा। सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एओर्टा, जो एओर्टा होता है महाधमनी, वही हृदय से जो है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो किस प्रकार की जो ब्लड सेल होती है प्राथमिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल, सेकेंड है बेसोफिल, थर्ड ऑप्शन है लिम्फोसाइट एंड लास्ट ऑप्शन है इस्नोफिल। तो जो लिम्फोसाइट होता है वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए। अगला प्रश्न है, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट। जो हृदय का पेसमेकर होता है वह हार्ट के किस पार्ट में जो है लोकेटेड होता है ये बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, सेकेंड है राइट एट्रियम, थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लास्ट ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल। तो जो हार्ट का पेसमेकर होता है वह जो है राइट एट्रियम के पास लोकेटेड होता है, आर ए के पास लोकेटेड होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो मूत्र होता है, क्या होता है, मूत्र जो यूरिन होता है उसका पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच जो है 6 होता है। बट यहाँ पे पूछा क्या है, ह्यूमन ब्लड का कितना पीएच होता है। तो 6.8 से 7.2, सेकेंड है 7.0 से 7.5, थर्ड ऑप्शन है 7.35 से 7.45 एंड लास्ट ऑप्शन है 8.0 से 8.5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। जो ब्लड का पीएच होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है, 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ब्लड क्या है, ब्लड जो है वह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे मतलब दिया है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। जो आर्टरी होता है धमनी और वेन्स का मतलब क्या होता है, सिरा। तो धमनी और सिरा के मध्य मुख्य अंतर क्या है बताना है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, बोला है क्या है, आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड ऑप्शन है आर्टरी हैव वाल्व एंड वेन्स डू नॉट। लास्ट ऑप्शन है आर्टरी आर थिकर देन वेन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, और क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं
कहाँ बॉडी के विभिन्न पार्ट में ले जाती हैं, कहाँ से हार्ट से जो है बॉडी के विभिन्न पार्ट में ले जाती हैं। और विभिन्न पार्ट से जो है हार्ट में कौन वापस लाता है, तो बीन्स लाता है। तो बीन्स जब विभिन्न बॉडी पार्ट से ले आएगा तो यहाँ पे यहाँ CO2 को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो यहाँ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है हार्ट में फिर से पंप होने के लिए, प्योर होने के लिए। जब यहाँ पे CO2 कहाँ पे आएगा, हार्ट के पास, हार्ट पंप कर देगा लंग्स में। लंग्स से क्या होगा, जो है CO2 निकल जाएगा रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर, एंड ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से जो हम लोग खींचे रहेंगे तो हार्ट जो है ब्लड में मिक्स कर देगा, ब्लड जो है फिर चला जाएगा आर्टरी के थ्रू बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, व्हिच स्ट्रक्चर इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है हार्ट में जो कि प्रिवेंट करता है एट्रिया में ब्लड के बैक फ्लो को। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकेंड है बाइकस्पिड वाल्व, थर्ड ऑप्शन है पल्मोनरी वाल्व एंड लास्ट ऑप्शन है एओर्टिक वाल्व। सो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो रिस्पायरेटरी गैसेस में फर्स्ट इज CO2, सेकेंड इज हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का O2 ऑक्सीजन। तो इन दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से जो है ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकेंड वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन है प्लेटलेट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, रेड ब्लड सेल से क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। अगला प्रश्न है, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मानव परिसंचरण तंत्र में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि मानव परिसंचरण तंत्र में जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन फुफ्फुसीय परिसंचरण के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, यही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। या जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट से जो लंग्स में ले जाता है। सेकेंड है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। या जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हृदय में ले जाता है। अब तक दो ऑप्शन में क्या कह रहा था कि हार्ट से जा रहा है लंग्स में, बट यहाँ पे क्या बोला है, लंग्स से अब हार्ट में जा रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब यह होता है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वह क्या होता है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। या जो हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले आता है बाहर, जो CO2 को एक्सपेल आउट करने के लिए। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लिम्फ एंड इम्यून रिस्पॉन्स एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। सो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फंक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, ट्रांसपोर्ट लिम्फ एंड इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स मतलब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो कौन सा ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लंग्स में, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड है एओर्टा, थर्ड ऑप्शन है वेना केवा एंड लास्ट ऑप्शन है पल्मोनरी वेन। तो हार्ट से कहाँ ले जा रहा है, लंग्स में ले जा रहा है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल इज। रेड ब्लड सेल मतलब कि RBC में जो है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकेंड है मायोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल एंड लास्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वही क्या होता है, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ जो है बॉन्ड बनाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ द साइनोएट्रियल नोड इन द हार्ट। एसए नोड का जो है हार्ट में क्या रोल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पंपिंग ब्लड, सेकेंड है सिक्रीटिंग हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है इनिशिएटिंग द हार्ट बीट एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग। तो एसए नोड जो होता है हार्ट का, इसी को पेसमेकर भी कहा जाता है। तो इसका मेन काम होता है इनिशिएटिंग द हार्ट बीट, मतलब कि धक धक को क्या करना, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट आर। तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन है जो कि अलाउ करता है गैसेस के एक्सचेंज को और न्यूट्रिएंट के। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, सेकेंड है वेन्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टरियोल्स।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। जो कैपिलरी होते हैं क्या होता है, जो यहाँ पे कैपिलरी होते हैं क्या होता है, गैसेस मतलब कि CO2 प्लस O2 एंड प्लस क्या है न्यूट्रिएंट्स, इनके एक्सचेंजमेंट को भी क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है कैपिलरी, केशिकाएं। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। तो किस प्रकार की ब्लड वेसल ब्लड को दोबारा जो है हार्ट में ले जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, सेकेंड है बीन्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। जो बीन्स होती हैं, देखो यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, तो अगर बोला जाए कि हार्ट से जो है ब्लड को लंग्स में ले जा रहा है तो कौन ले जाएगा, बीन्स ले जाएगा। बट अगर बोला जाए कि लंग्स से हार्ट में ब्लड कौन ले आ रहा है तो आर्टरी आएगा। तो यहाँ पे बोला क्या है कि जो ब्लड को अगेंस्ट किस में ले जा रहा है, हार्ट में, यहाँ पे हार्ट में ले जा रहा है। तो हार्ट में जो ब्लड को ले जा रहा है कहाँ से ले जा रहा है, बॉडी पार्ट से ले जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बीन्स। अगला प्रश्न है द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल। तो किस प्रकार के या किस ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, सेकेंड बीन्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी एंड लास्ट ऑप्शन है लिम्फ वेसल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। आर्टरी में जो होता है क्या होता है, जब हृदय एक बार पंप करता है तो ब्लड जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है जब बॉडी में उसे जाना होता है। तो जो यहाँ पे बोला क्या है कि कौन सी ब्लड वेसल का क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है किस ब्लड वेसल में जो है हाईएस्ट होता है, तो आर्टरी में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड है कैरोटिड आर्टरी, थर्ड ऑप्शन है एओर्टा एंड लास्ट ऑप्शन है फेमोरल आर्टरी। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है वह जो एओर्टा होता है, क्या होता है एओर्टा, जिसे हिंदी में जो है महाधमनी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द आर्टरी। आर्टरी से जो है ब्लड के बैक फ्लो को, वेंट्रिकल्स में ब्लड के बैक फ्लो को, तो ब्लड फ्लो को मतलब कि जो है कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है एओर्टिक वाल्व, सेकेंड है पल्मोनरी वाल्व, थर्ड ऑप्शन ट्राइकस्पिड वाल्व एंड लास्ट ऑप्शन है बाइकस्पिड वाल्व। सो आर्टरी से जो है ब्लड के बैक फ्लो को वेंट्रिकल में कौन प्रिवेंट करता है, तो एओर्टिक वाल्व करता है, एवी वाल्व होता है। कौन होता है, एवी वाल्व होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड एंड टिश्यू के बीच मध्य जो है बिटवीन गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आर्टरी, सेकेंड वेन, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी एंड लास्ट ऑप्शन है लिम्फ वेसल। तो कौन क्या बोला है यहाँ पे, ब्लड और टिश्यू के मध्य बोल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट होना चाहिए सी वाला कैपिलरी। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। तो टिश्यू से जो है लंग को कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताना है। तो टिश्यू से कहाँ भेज रहा है, लंग को भेज रहा है, मतलब कि CO2 को कहाँ निकालना है, बाहर एटमॉस्फेयर में निकालना है। सो फर्स्ट ऑप्शन हीमोग्लोबिन, सेकेंड वाइट ब्लड सेल, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स एंड लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, HB कहाँ पाया जाता है, RBC में। RBC का काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन। तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन में जो टोटल ब्लड का रेंज होता है वह जो है 4 से 5 लीटर यहाँ पे दिया गया। तो कभी कभी 5 से 6 लीटर भी होता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन अगर 4 से 5 नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 4 से 5 लीटर एक हेल्दी पर्सन में अगर ब्लड पूछा जाए कितना होता है तो 4 से 5 लीटर, 5 लीटर जो है होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या तो है, सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यहाँ भी है, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ जो ब्लड का फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही, पर तीसरा वाला गलत ऑप्शन यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम या ब्लड का फंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है द रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। जो रेड बोन मैरो होता है क्या होता है, RBC व किसके प्रोडक्शन का साइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो है जो रेड बोन मैरो, सॉरी हमने RBC बोला, तो RBM रेड बोन मैरो जो है होता है वह किसके प्रोडक्शन का साइट है,
तो रेड बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का साइट होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका उत्पत्ति जो है रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइट ब्लड सेल भी करेक्ट ऑप्शन है, प्लेटलेट भी है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन को, बाकी यहाँ पे हम उसके पार्ट बी को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो इस वजह से हम यहीं पे स्किप कर दे रहे हैं। सो अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है या फिर सत्य कथन ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द हार्ट हैज़ टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल, राइट ऑप्शन है अभी। सेकेंड है द हार्ट हैज़ 4 वेंट्रिकल। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे द हार्ट हैज़ 1 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। लास्ट ऑप्शन है द हार्ट हैज़ 1 वेंट्रिकल एंड 1 एट्रियम। तो हार्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। हार्ट में दो एट्रिया होता है, मतलब कि आर ए हो गया, एल ए हो गया, आर बी हो गया, एल बी हो गया। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें जो है 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel. And for more update and for PDF, join my telegram channel medico/ved45 in video description. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।